My dear students, my dear scholars, रिसर्च करते हुए, नॉलेज की इंपॉर्टेंस को समझते हुए, केएम के पर्सपेक्टिव में, now KM is actually a knowledge-based view of the firm. Remember the resource-based view, RBV? KBV is the extension of RBV. You're not focusing on the tangible assets, rather you're focusing on intangible assets of the organization. You're looking internally. You're looking on your strengths of the company. How can you compete in the market? Professor Nonaka said, you must be innovative. To be innovative, you must create new knowledge. He gave a model, SEEKI. SEEKI will be implemented through 4 types of BA. So according to Professor Nonaka, and these are all concepts. Many research has been done because the SEEKI model was introduced in the early 90s. Many PhD students have done their research and have confirmed, have tested this concept. That's why this concept is still around. But putting it explicit and tacit and phronesis together, taking the concept of SEEKI and BA together, Professor Nonaka came up a new concept at the organization level, that KM should not be only at the operational level, rather the knowledge should affect the organization theory. That an organization should be dynamic, yes. Remember dynamic capability concept? Yes, it should be dynamic, not static. But then within the dynamic organization, also focus on being fractal units. Fractal, ये ज्योमेट्री का लफ्ज है. रेत के हर जर्रे में भी एक दुनिया है. क्या ख्याल, आप इससे एग्री करते हैं? रेत का एक जर्रा फ्रैक्टल है. क्या उसके अंदर सैंड पार्टिकल, वन सैंड पार्टिकल. थोड़ी सी फिलोसॉफिकल डिस्कशन भी आज हो रही है, और फिलोसॉफिकल डिस्कशन तो होगी, थ्योरी उसके बगैर बनती नहीं है. स्कॉलर आप उसके बगैर तो नहीं बनते ना. तो सैंड का एक पार्टिकल बजाते खुद एक दुनिया है. उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं, उसके अंदर प्रोटॉन भी हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन भी हैं. मैं उससे नीचे नहीं जाता कि उसके अंदर न्यूट्रिनो भी हैं, उसके अंदर पॉजिट्रॉन भी है. पूरी एक दुनिया है. लेकिन वो सैंड का एक पार्टिकल एक सैंड स्टोन के अंदर मिलकर एक रेत का पूरा ढेर है. वो भी एक दुनिया है. वो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स है. उसका कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है. पिरामिड भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है. उस ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सैंड पार्टिकल्स का कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है. लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, तो उस एक सैंड के पार्टिकल को इग्नोर ना कीजिए. उसको ये मत समझिए कि ये ज़ईफ है, कमजोर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है. दुनिया के इस कारखाने में छोटे से छोटे बैक्टीरिया और वायरस की भी इंपॉर्टेंस है, और बड़े से बड़े हाथी की और डायनासोर की भी इंपॉर्टेंस है. तो प्रोफेसर नोनाका ये कहते हैं कि while studying the organization and structures, focus on the fractals as well. Individual departments, individual units
इंडिविजुअल पर्सन्स, उनको इग्नोर मत कीजिए. यस, यू आर टॉकिंग एट द मैक्रो लेवल, डोंट फॉरगेट द मीजो लेवल, एंड ऑल्सो कंसिडर द माइक्रो लेवल. बल्कि मुझे एक स्टेप और आगे जाने दीजिए. हर इंसान के अंदर एक नई दुनिया है. उसकी दुनिया दूसरे इंसान की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है. 14 तबक दिले दे अंदर जिथे इश्क विच तंबू ताने हो. इश्क इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ अकल, एंड अकल इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, एंड इफ अकल इज द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम, देन इश्क इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड विजडम. बहरहाल फिलॉसफी है ये. वापस आइए मैनेजमेंट की तरफ. तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नोनाका, यू हैव टू कंसिडर ऑल द 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड देयर इंटरेक्शन. कौन से 3? एक्सप्लिसिट, टेसिट, फ्रोनिसिस. इन तीनों की आपस में क्या रिलेशनशिप है? माइक्रो लेवल पर, मीजो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो सही काम कर रहे हैं? डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब मिलकर क्या कस्टमर का ख्याल कर रहे हैं? उसी की वजह से तो पैसे आ रहे हैं. और फिर ऑर्गेनाइजेशन, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी आप कोई अलग तो नहीं है, आप बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का हिस्सा हैं, आप इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. मैक्रो लेवल. तो डायनेमिक फ्रैक्टल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि हर लेवल के ऊपर नॉलेज कन्वर्जन होनी चाहिए, एंड द नॉलेज प्रोसेस शुड ड्राइव द इनोवेशन एट द माइक्रो लेवल, एट द मीजो लेवल, एट द मैक्रो लेवल. स्ट्रक्चर में भी इनोवेशन होनी चाहिए, डिपार्टमेंट्स के अंदर भी इनोवेशन होनी चाहिए, और इंडिविजुअल्स के अंदर भी इनोवेशन होनी चाहिए, ख्यालात के अंदर भी, दिल के अंदर भी इनोवेशन होनी चाहिए. एंड इनोवेशन विल ओनली कम थ्रू नॉलेज, एंड नॉलेज विल ओनली कम थ्रू लर्निंग. प्रोफेसर नोनाका का कहना यह है कि डायनेमिक फ्रैक्टल ऑर्गेनाइजेशन आर स्ट्रक्चर्ड सो दैट दे टेक एडवांटेज ऑफ बोथ एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन. अच्छा, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैनेजमेंट के अंदर मौजूद था. When Professor March introduced the concept, an American management scholar, introduced the concept of information processing organization. Information processed for exploration, information processed for exploitation. Explore the new idea, exploit in the market. And they will all enable the managers and the leaders with practical wisdom. Fractal structures can self-organize and therefore can interact with each other and create new knowledge. And remember, new knowledge is the life and blood for the organization. Thank you very much.